जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई मुझे इस बात से बेहद दुखद है कि भाई जिस प्रकार से भगवंत मान को लेकर पिछले कुछ दिनों में मीडिया में खबरें चलाई गई कि उन्होंने गलत किया, जर्मनी में हमारा मुंह काला हो गया और फलाना ढेमो 10 तरह की बातें हुई। लेकिन इसमें गलती क्या है यार, इंसान तो इंसान होता है। अब हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि भगवंत मान वहाँ पर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, एक राज्य के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, और वहाँ पर उनकी ऐसी ओछी हरकत को आप गलत मान सकते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर उसके ठीक पहले एक खबर ये भी आई थी कि जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं वो भगवंत मान के द्वारा करी गई एक घोषणा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दरअसल उन्होंने घोषणा कर दी थी कि पंजाब में BMW वाले अपना प्लांट लगाने वाले हैं। बाद में BMW वालों ने ही सामने आकर बोला कि भैया ऐसा कचू नहीं है, ये कचू भी बोल रहा है। तो ऐसे में अब भगवंत मान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं फ्लाइट से नीचे उतारे जाने को लेकर, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो ज़रा समझ लेते हैं। एक बहुत पुराना शेर है, जाहिद की तौबा तौबा रही घूंट घूंट पर, 100 बोतलें उड़ा के भी होशियार ही रहा। शराब को फोकस करके लिखा गया ये शेर दाग दहलवी का है। मरहूम शायर ने ये शेर लिखकर जा चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई ऐसा चश्मा था जिसके फोकस में भले ही शराब रही हो, लेकिन उन्हें डी फोकस मोड पर या फिर ब्लर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिखे हों। अभी हंसने वाली बात नहीं, क्योंकि मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। भगवंत मान हाल ही में जर्मनी गए थे। उन्हें 17 सितंबर को भारत लौटना था। एक यात्री के हवाले से दावा किया गया है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइंस से उतार दिया गया था, और बताया गया कि एयरलाइंस का ये कदम सिर्फ इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सीएम मान नशे में थे। उन्होंने अंगूर की बेटी को कुछ अंदाज में गले लगाया था कि वो ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। अब समझिए इस बात को, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल था तो खूब किरकिरी भी हुई। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां इस मामले में पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांग रही हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हंगामा क्यों है बरपा? मान ने थोड़ी सी ही तो पी है। अब भगवंत मान ने डाका तो डाला नहीं है और ना ही चोरी करी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप हो, चाहे बीजेपी हो या फिर अकाली दल हो, उन्हें याद रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में भगवंत मान किसी चीते से कम नहीं है। विषय जब चीते का हो तो आखिर ये जमाना उसे टैग लाइन को कैसे भूल बैठता, जिसमें कि स्क्रिप्ट राइटर की कल्पना कुछ यूँ थी कि चीता भी पीता है। अब जबकि पंजाब के परिदृश्य में मान केजरीवाल का मोस्ट लिविंग चीता है, तो कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में चीता ही पीता है, और बोतल को उसके पास से हटाना उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है। बाकी विरोधी हाँ शराब विरोधी या फिर उस शेर को आखिर कैसे भूल सकते हैं जिसमें शायर काफ़ी पहले इस बात को कहकर परलोक सुधार गया है कि शराब बंद हो ये साखी के बस की बात नहीं, तमाम शहर हैं 2 4 10 की बात नहीं। बाकी वो तमाम लोग जो ये कहकर गए हैं जहाज़ में कि मान इस हद तक नशे में थे कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, या फिर क्या उन्होंने फिराक का कि उन्होंने ये शेर नहीं पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो मेरे दोस्तों, भले ही आपको ये लग रहा हो कि मान नशे में लड़खड़ा रहे हो, लेकिन फिर सच्चाई को मीडिया और सोशल मीडिया ने हमसे छुपाया कि वो ये मान संजीदा हो चुके थे। और हाँ, ना तो शराब खराब होती और ना ही शराबी। अगर जो ऐसा होता तो शराब में नशा होता तो सिर्फ मान नहीं लुफ्थांसा भी नाचता। सवालों के घेरे में शराब है तो मेरे भाई और मान के दुश्मनों, दोनों कान खोलकर सुन लो कि फिल्म नाजायज़ के उस गाने को जिसमें रीमा लागू के सामने अजय देवगन की उपस्थिति में नसरुद्दीन शाह यहाँ तक कह चुके थे कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अब इन्हीं लाइनों को इग्नोर मार भी दिया जा सकता है, तो क्या आप उसके बाद भी आपकी संवेदनाएं मर सकती हैं? चलो, इन पंक्तियों को अगर इग्नोर भी मार दिया जाए तो बॉलीवुड में तो आपको ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर कि ये बातें कई बार कही गई हैं कि भैया नशा शराब में होता तो फिर नाचती बोतल। तो भैया जब शेर और शायरी से लेकर बॉलीवुड के गानों तक ये सब कह रहे हैं कि शराब पीना बुरा नहीं है, इसलिए मान को तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों पर कान नहीं देना चाहिए। फोकस उनके काम पर करो। बाकी दुनिया का क्या है, उसका तो काम ही है कहना। उसने पहले भी कहा है, आज भी कह रही है और यकीनन आगे भी कहती रहेगी। लेकिन भगवंत मान के बारे में एक बात ज़रूर है कि उनके पहले भी कई सारे वीडियोज़ इस तरह की हालत में निकलकर सामने आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी उनको इसी बात को लेकर विधानसभा में ट्रोल कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर चर्चे बहुत सारे होंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मेन मुद्दा जो यहाँ पर पॉइंट कर रहेगा वो यही रहेगा कि आखिर पंजाब में किस तरीके से शासन चल रहा है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह के मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, उन मुद्दों ने सभी को सोचने मजबूर कर दिया कि आखिर किस तरह की गवर्नमेंट है जो कि काम कर रही है। तो ऐसे में भगवंत मान के ऊपर सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो जर्मनी की इस बात को लेकर भी बात करी जाएगी, और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी बात होगी कि इन्होंने वहाँ जाते से ही घोषणा कैसे कर दी थी कि पंजाब में BMW वाले अपना प्लांट लगाने वाले हैं। बात बड़ी तब हो गई जब BMW वालों ने खुद सामने आकर कहा कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए होती हैं, और अपनी किरकिरी तो खैर खुद अपने आप हो ही जाती है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।